आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विधि व्यवस्था के संबंध में चर्चा करेंगे, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो हक से संबंधित विवाद है, यानी जो टाइटल सूट हैं, उनके निपटारा का अधिकार केवल सिविल कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। अब ऐसे प्रकरण में विषय यह था कि वह जमीन, जिस जमीन के संबंध में मुकदमा राजस्व न्यायालय में चल रहा था, उस जमीन पर चकबंदी के पूर्व से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का कब्जा था और वह निरंतर उस जमीन पर कब्जे में थे। बाद में उस भूमि का पट्टा दूसरे व्यक्तियों के हक में कर दिया गया था और उसके आधार पर वो लोग उनको बेदखल करने का निरंतर प्रयास कर रहे थे कि इनको पट्टे के आधार पर अपना कब्जा दखल कर लें। यह मामला जब राजस्व न्यायालय के समक्ष चला तो जो कब्जेदार थे उनके द्वारा मुकदमे तमाम लड़े गए और उनके खिलाफ फैसले हुए। लेकिन जब यह मामला निचली अदालतों से चलते चलते माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख गया और माननीय उच्च न्यायालय ने सभी कागजात का परीक्षण किया और सभी दस्तावेजों को देखा और दोनों पक्षों की बातों को सुना, तो इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 9 और धारा 3 सबकला 14 पर विस्तृत गहनतापूर्वक जो है मत अपना व्यक्त किया है और इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने ये अपना निर्णय दिया और कि जो भी हक से संबंधित विवाद है उनको जो है सिविल कोर्ट के द्वारा ही निपटारा किया जाएगा। और इस मामले में माननीय न्यायालय के समक्ष ये स्पष्ट हुआ कि जो प्रकरण था, जो विवाद था, वो आबादी से संबंधित जमीन का था और वह भूमि जिसके संबंध में विवाद था वह चकबंदी के पूर्व से ही आबादी के रूप में साबित रही अभिलेखों से। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने कमिश्नर और अपर कलेक्टर के दोनों के आदेशों को निरस्त करके पत्रावली को यानी मामले को पुनः परीक्षण के लिए भेज दिया, नीचे अपर कलेक्टर के यहाँ प्रेषित कर दिया। और इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि जहाँ भी आबादी से संबंधित विवाद हो या हक से संबंधित विवाद हो, उनके निपटारा के लिए केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही उनका निपटारा किया जा सकता है। तो यह विधि व्यवस्था 2020 RNP पेज 123 पर आप देख सकते हैं। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।